ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि म्यूट योरसेल्फ एवरीवन। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसके अंदर कि ये समझते हैं कि व्हेन वी आर हैविंग सॉर्टेड एरे देन हाउ वी विल प्रोसीड दैट प्रोग्राम। फाइन, सो जब आप कोड क्वेश्चन के क्वेश्चन पे जाओगे तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। तो बेसिकली जो लिंक लिस्ट होता है वो काम कैसे करता है एंड हाउ इट इज वर्किंग एंड हाउ वी आर getting the data inserted into it and how we will take the data from out of it. Fine, so the first thing, okay, how we will insert into a sorted array with indirection, how we will insert into sorted array with indirection। फाइन, indirection के साथ अगर आप sorted array में कुछ insert करना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा void insert फंक्शन। उसके अंदर आपको पैरामीटर्स यूज करने पड़ेंगे। तो पैरामीटर्स पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है। दूसरा पैरामीटर जो है वो हो जाएगा के, या आप कुछ भी नाम दे दो। तीसरा पैरामीटर हो जाएगा एक्स एंड द फोर्थ पैरामीटर वुड बी int free to free the space and like that। Fine, so if it is function it would have some body, if it is function it would have some implementation, if it is not a abstract class, abstract function। So यहाँ से अपन पहला पहला काम शुरू करेंगे and then we will write like आई को जो है वो 0 ले लो आप, है ना, 0 इनिशिएट कर लो। while लूप अगर हम लगाते हैं और हम यहाँ पे while लूप में लिखते हैं कि k ऑफ i जो है, k ऑफ i जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर k ऑफ i जो है वो अगर नॉट इक्वल्स टू 0 है, या फिर हम यहाँ पे कंडीशन पास करते हैं दूसरा वाला कि a जो है किसका, k का, ठीक है, और उसका i चलेगा। a का जो k है उसका i जो है वो अगर लेस देन है x से, ठीक है, तो अगर वो लेस देन है x से तो i इक्वल्स टू, ऐसा लिख सकते हैं हम, i इक्वल्स टू k i, यानी कि i के अंदर आप k i को असाइन कर दो। चलेगा। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? एक बार ध्यान से देखो, दिक्कत होगी मेरे ख्याल से। I'll clear it. So when we are assigning array k into I, fine, the next point is to use free space। So array a को जो आपने free int लिया था, ठीक है, उसके अंदर आप x को असाइन कर दो, ठीक है, और k के अंदर जो आपने फ्री लिया है, इंट फ्री लिया था ना अपन ने, तो k के अंदर जो फ्री लिया है, I'll explain it to you, उसके अंदर k i असाइन कर दो। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेंगे अपन, गौरव, चिराग, मैं वापस इसको बताऊंगा, ठीक है, मेरे को पहले इसको टाइप करने में कंसंट्रेट करने दो। फाइन, फिर मैं बताता हूँ। ये चिराग का क्वेश्चन है, ये जो फ्री इंट इनिशियलाइज करा है ये न्यू कोड है, ये बस ऐसे वेरिएबल है अभी के लिए, ये फ्री समझ लो, ठीक है, एक ऐसा वेरिएबल जिससे मान लो कि मैंने ये प्रोग्राम, ये प्रोजेक्ट मेरे को करना है, मैंने जॉब को बीच में ही छोड़ दिया, ठीक है, जॉब मैंने बीच में छोड़ दिया तो कंपनी आपको शुरू से आपको हायर करा, चिराग को हायर करा, ठीक है,
तो आपको शुरू से पैसे क्यों देगी? जितना काम मैंने कर लिया है उसके बाद से देगी ना। तो मैंने यहाँ पे इसलिए प्रोग्राम रीडेबल रहे इसलिए फ्री कराया कि हाउ वी विल फ्री द स्पेस एंड हाउ फ्री विल इंक्रीज। सो इट इज जस्ट अ वेरिएबल, हाउ इट विल वर्क वी विल सी टू इट। फाइन गौरव, फाइन चिराग। सो जस्ट हैव अ लुक। तुमने यहाँ पे जो लिंक लिस्ट करा है, इसके अभी ये लिंक लिस्ट का क्वेश्चन नहीं है। व्हाट वी आर डूइंग हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंसर्टिंग इनटू एन सॉर्टेड एरे। चलेगा? We are inserting into and sorted array, so don't forget this. फाइन, लिंक लिस्ट के अंदर अभी पढ़ रहे हैं। बिफोर जंपिंग ऑन टू द लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के नोट्स कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ वी विल डू अदर स्टफ, तो ये हम पहला देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही थी। ठीक है ना? यस, इंसर्टिंग एलिमेंट्स इनटू सॉर्टेड एरे। गौरव, तो यहाँ पे जो अभी फ्री लिया है वो कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। यहाँ पे जो हमने फ्री लिया है वो एक वेरिएबल है। जस्ट देख रहे हो, फ्री को मैंने पैरेंथेसिस में क्लोज नहीं करा, इट इज जस्ट लाइक ले लिया फ्री। कुड बी एफ, इट कुड बी अदर थिंग। फाइन, टू मेक द प्रोग्राम रीडेबल। सो के का जो फ्री पार्ट है, मतलब के फ्री एरे जो है, उसमें आप के आई को असाइन कर दो, और के आई के अंदर, ठीक है, नीचे वाले लाइन में क्या करेंगे, के आई के अंदर ऐसा ही करते हैं ना अपन, स्वैपिंग वाला कंसेप्ट याद रखते हैं। के आई के अंदर फ्री प्लस प्लस कर दो। तो आप तो बेसिकली फ्री को जो है वो एज अ वेरिएबल यूज कर रहे हो। यस, आई विल टेल यू ए और के क्या है। ए और के एक ऐसी एरे है, ठीक है, नॉर्मली, एंड हाउ वी आर यूजिंग इट आई एम जस्ट टेलिंग यू। फाइन, सो दिस इज ऑल वी नीड टू डू। ये करने के बाद जो ऊपर करली ब्रेसेस मैंने ओपन करा था उसको यहीं पे मैंने क्लोज कर दिया। तो जस्ट हैव अ लुक फॉर 10 seconds into the program and get back to me with your answers, then I'll start it. अब एक बात बताओ, हमारे पास एक एरे पड़ा है गौरव, और सारे बच्चे समझो इस बात को, ठीक है? मैं ऊपर से एक एरे लेके आता हूँ, जस्ट कॉपी पेस्ट। फाइन, so we will have an array and we are having array like this. So I'm letting you allow into this. So suppose we are having an array like this. Fine. So if we are having array like this and it is starting from 0 index, so what we are doing basically is we are having कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, है ना? इसको हमने पहले भी डिस्कस करा था। सो नाउ व्हाट वी विल डू कि हमें यहाँ पे देखना है व्हाट इज के इज डूइंग, व्हाट इज ए इज डूइंग, and how it all process goes on. So we are basically performing inserting into an sorted array. ठीक है, वो एरे पहले से सॉर्टेड है। सो यूजिंग इंडेक्स एरे, अगर मान लो हमारे पास एक 5 साइज का या 6 साइज का एरे है, so using that index array how we will proceed with the program. So in this particular figure the index array k, जो हमने k अभी यहाँ पे डिलीवर करा है, so I am just copying this to make the program much more visible to you. So let's reach to the program once. Fine, so we are having an example like this. So suppose if we are having index, suppose we are having in figure array k, so हमने ये लिया array k. Ishita, we have passed x as an array function, then how we can compare like ai is less than x? Fine,
So I'm telling you because what we are doing basically is कि जो एरे का आपने k इंडेक्स लिया हुआ है, फाइन, एंड जो आपने एरे का i इंडेक्स लिया हुआ है और जो आपने इंटीजर में x लिया हुआ है, सो इट विल गेट कंपेयर्ड लाइक अगर मान लो कि कोई स्पेस जो है वो वैकेंट रह जाता है, अगर मान लो वहां पे कोई स्पेस खाली रह जाता है, देन हाउ वी विल चेक दैट दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इज वैकेंट और नॉट. सो बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हाउ वी विल चेक दैट. बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि जब हम सॉर्टेड एरे में ये सारी चीजें नहीं कर पाते थे, देन वी हैव टू मूव टू द लिंक लिस्ट कंसेप्ट. फाइन इशिता. सो ये चीजें कैसे काम करेंगी, वी विल सी इट दैट हाउ इट विल वर्क. यस. No, it's written int x. It's not an array, Ishita. It's written int x. So it could be like that. Fine. Now it's okay, Ishita. It's okay to you now? Okay, perfect. So now what we will do, suppose in this particular figure, the index k keeps track of the order of the element. Fine. It will keep track of the order of the element in array A. So what we have done, we have taken an array जिसका नाम A है, fine, और K जो है उसके इंडेक्स का टेक केयर करता है. जैसे कि हमने यस ठीक है ना, डिफरेंट एरे नहीं है, उसी एरे में. जैसे मान लो मैंने तुम्हारे को जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बताया था, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वी हैव यूज्ड वन K इंडेक्स, राइट. तो जब हम उसको सेट करते थे, जब वो मल्टीप्लाई होके वहां पे इंसर्ट होता था, सो इट विल हैव सम पोजीशन लाइक A11. Fine, it is a sequential array, so it could be like A11 first row first column, it could be like A12 first row second column, it could be like A13, fine, it could be like A14 and so on. ठीक है. तो अभी आपको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर मान लो कि जीरोथ इंडेक्स पे, ये जो जीरोथ इंडेक्स है इस पे ये ब्लैंक स्पेस है अपने पास. फाइन. यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सपोज करो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, दैट व्हाट एलिमेंट नीड टू इंसर्ट ओवर हियर. फाइन. इसी तरीके से ये जो जीरो एलिमेंट हमने यहाँ पे इंसर्ट कराया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हमने खाली छोड़ रखा है एट 5th इंडेक्स. सो द पॉइंट इज कि इन दिस पर्टिकुलर फिगर, अगर मैं इस पर्टिकुलर फिगर में इस प्रोग्राम को अपन एक्सप्लेन करें, तो द इंडेक्स एरे कीप्स ट्रैक ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन एरे. सिर्फ इतना काम कर रहा है कि within the same array, for now within the same array. तो सपोज करो अब सेकेंड फेज में आएगा कि ये तो सेम एरे में पॉसिबल नहीं है. सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग सम फ्री स्पेसेस एंड वी आर हैविंग सम फील्ड स्पेसेस. तो आप इसमें देखो, एरे 1 जो है उसमें 25 पड़ा है, एरे इंडेक्स जो इंडेक्स 1 है वहां पे 25 पड़ा है, और इंडेक्स 3 जो है 2 जो है उसमें जो है 2 पड़ा है, इंडेक्स 3 पे 65 पड़ा है, और इंडेक्स 4 पे 35 पड़ा है. एग्री करते हो सारे जने? सो यूजिंग एन इंडेक्स एरे, अब यहां से के का कंसेप्ट शुरू हुआ. सो नाउ के इज अ डिफरेंट एरे. नाउ पहले हमने ये सोचा था कि उसी में इंडेक्स बता देंगे, लेकिन प्रोग्राम वोंट गेट अंडरस्टैंड कि ये इंडेक्स सेम एरे में कैसे बताएंगे. नाउ क्लियर गौरव, चिराग, कि अब जो खाली स्थान बचा है इस एरे के अंदर, जैसे 0th इंडेक्स पे और n-1 इंडेक्स पे, दैट इज 5th इंडेक्स, वो वाला पार्ट तो वहीं रहने दो, और इंडेक्स एरे यूज करके आप ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बता रहे हो कि ये काम कैसे कर रहा है. फाइन टू यू? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है? फटाफट पूछो. छोटा डाउट भी है तो यू कैन आस्क, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. फाइन. अब देखो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, द स्टार्टिंग इंडेक्स, वो अब हमारा हो जाएगा 1. ठीक है, क्योंकि 0 वाला प्लेस जो है वो खाली था. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंसर्टिंग इनटू एन सॉर्टेड एरे विद इनडायरेक्शन. तो उसके लिए अपने को एक इंडेक्स एरे लेना पड़ा जिसका नाम था के एरे. अभी क्लियर है सारे बच्चों को? हो सकता है एरे ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स इंसर्टेड नहीं हो, या वो प्लेस जो है वो
इंडेक्स जो है, वो बॉक्स जो है वो वैकेंट हो, जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के आपको यहाँ पे बताया है। फाइन, सो अगर वो वैकेंट है वो जगह, सो हाउ इट विल see the things, how it will approach the program. So the starting index is now having 25 as an element. ठीक है, तो 0th पोजीशन पे जो है वो क्या होगा, जैसे आया आपका 3, 5, ये सारे इंडेक्स है, अगर मान लो अगर आप इंडेक्स एरे यूज करते हो, ठीक है ना, तो एक बार, हाँ रेंज वही है चिराग, with index element. Yes, we should define array, Gaurav, we should define array K exactly. That's why we have taken array K also. वो एक index array है जो कि index को बता रहा है, क्योंकि हम indirection sorting कर रहे हैं ना sorted array में। तो exactly अगर मान लो कि हम memory wastage को बताना चाह रहे थे, हम चाह रहे थे कि memory wastage ना हो, that's why we have jumped from static memory allocation to dynamic memory allocation. Done? यहां तक एग्री करते हो? जब स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा था तो क्या होता था, अगर आप उससे ज्यादा स्पेस उसको प्रोवाइड करते थे तो इट कैन नॉट बी फ्रीड इन रन टाइम. दैट्स द मेन इशू. दैट्स व्हाई डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हैज बीन एलोकेटेड. फाइन टू यू नाउ? सो दैट बिगिन द चेन विद इंडेक्स k नॉट इक्वल्स टू समथिंग, आई मीन जो सॉर्टेड एलिमेंट है k नॉट जो है उसमें आप कुछ एलिमेंट डाल दो, k जो 3 है उसमें आप कुछ एलिमेंट डाल दो. फाइन. सो इफ यू आर हैविंग a array with some index 0, 1, 2 something like that, fine, and you are having elements like 25 to 65 and 35, fine, so it is not sorted. अभी तक हमारे पास ये unsorted पड़ा हुआ है. Now you are using k which keeps track of the order of element in array A. ये सिर्फ ट्रैकिंग का काम कर रहा है, जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 2D वाला याद करो, उसमें जो वो के करता था कि एक जगह उसको अलोकेट करता था जहां पे वो पर्टिकुलर आंसर अपने आप को अलोकेट कर देता था. दैट्स इट. ठीक है, इट विल गेट मोर क्लियर वंस वी अप्रोच मोर इनटू इट. सो द इंडेक्स 0 सिग्नल एंड ऑफ द ऑर्डर्ड सीक्वेंस. जो इंडेक्स 0 होएगा वो ऑर्डर सीक्वेंस को एंड बताएगा, है ना. अब जो इंडेक्स सीक्वेंस है वो कैसे काम करेगा, जो जो एलिमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे एरे 1 में 25 है, एरे 2 में 2 है, एरे 3 में 65 है और एरे 4 में 35 है. तो आप इस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हो. सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द थिंग्स कि ये सारे जो एरे हैं ये बस हमारे पास ऐसे हैं जो कि फील्ड है. So K will track that which is filled and which is vacant. That's the point is. So if we are doing the things like this, we can do insertion into sorted array with indirection. मतलब आपको पता होगा कि आप कैसे कर रहे हैं. अब देखो जैसे while loop है, यहाँ पे आपने int 0 लिया. अब देखना पहला वाला लाइन जो फंक्शन का है वो कैसे आपका नीचे वाली लाइन से क्लियर होगा. So while loop में आपने क्या चेक करा कि K का जो इंडेक्स है वो 0 नहीं हो, and that is not enough. ये जो है वो इनफ नहीं है, इतने से पता नहीं चलेगा. के का जो ith इंडेक्स है वो 0 से के बराबर नहीं हो. एंड द सेकेंड मैंडेटरी कंडीशन इज कि ए का जो kth एरे है, मतलब ए का जो इंडेक्स है और उस इंडेक्स का जो आई है, यानी कि जो इंडेक्स नंबर है वो छोटा होना चाहिए x से, जो कि आपने यहाँ पे लिया था int x. फाइन. सो इट इज नॉट एन एरे. इशिता हैज रेस्ड क्वेश्चन कि ये एरे नहीं था. दैट इज वेरी फाइन, आई अप्रिशिएट. तो ये एरे नहीं है. अभी ये वाला लाइन सबके क्लियर है कि ये वाला कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे. यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत? व्हाइल लूप वाले तक किसी को भी कोई दिक्कत? अब अगर ये मान लो कंडीशन अपना ट्रू हो रहा है, देन एवरी टाइम जो फील्ड इंडेक्स है जो जिसको आपने के अंदर इंसर्ट करा है, दैट विल इंसर्टेड इनटू आई. फाइन. तो जो फ्री वाला साइज है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि द एक्स्ट्रा वेरिएबल फ्री विच इज शोन इन द फिगर, ठीक है,
जो एक्स्ट्रा वेरिएबल फ्री है, जो आपने इंट फ्री लिया हुआ है, जब आप फर्स्ट लाइन में देखो जो ग्रीन हाईलाइटेड है, so that particular extra variable will save the index for free location. ठीक है, it will save the index for a free location in both the index. ठीक है, दोनों इंडेक्स में क्या करेगा? अंकित, is this time to enter into the class? ठीक है, तो जो डेटा एरे है हमारे पास वो कौन है? A, और जो इंडेक्स एरे है हमारे पास वो है K. सो उसका जो स्पेस सेव करना है उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है, दैट इज फ्री. सो दैट विल सेव द इंडेक्स ऑफ फ्री लोकेशन इन बोथ द इंडेक्स एरे एंड डेटा एरे. तो फ्री दोनों में काम कर रहा है, आप देख रहे हो. ए का जो फ्री पार्ट है उसके अंदर एक्स असाइन कर दो, एंड सडनली आफ्टर डूइंग दैट के के जो फ्री पार्ट है उसमें के का ith वैल्यू असाइन कर दो. सो इट विल do like it will do the things like that, and it will get associated with while loop also. Fine. Now finally जो index array है उसमें जो free size है उसको आप प्लस प्लस करते रहो, like count पे जैसे हम चलाते हैं. ठीक है, so this is the concept. So the implementation of index array, यहाँ पे index array का काम क्या आया, यहाँ पे जो हम index array चला रहे हैं इसका काम क्या आया. So basically we are trying a demo कि why we should use linked list, जो हमने कल पढ़ा है. array में भी तो डेटा स्ट्रक्चर ही था, array भी, और उसमें सारी चीजें होल्ड हो रही थी. then why we have moved to linked list? What is the point that we have moved to linked list? So the answer is कि the extra variable free will save the space, and the second thing is the implementation of index array solve the problem having shifting segments. Fine. Of array elements back and forth. आप अगर डिलीशन करो जैसे आपने करा था, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन एट द एंड, और इंसर्शन इन द मिडिल एलिमेंट. फाइन. सो ऐसे केस में जब वो आप उसकी शिफ्टिंग कर रहे हो, वेदर यू आर डूइंग इंसर्शन और डिलीशन, तो इस केस में ये इंडेक्स एरे काम में आता है. ठीक है, सो वी विल फर्स्ट ट्रैवर्स द सीक्वेंस टू फाइंड इंडेक्स आई. पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स आई को सर्च करने के लिए पहला जो ए एरे है जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको ट्रैवर्स करेंगे. फाइन. अब हम यहाँ पे ith जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट का फाइंड करेंगे. तो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट कौन सा है? 65. वो कहाँ पे होल्ड हो रहा है? थर्ड पोजीशन पे. फाइन. लार्जेस्ट एलिमेंट इज 65. तो सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू नीड टू इंसर्ट 50, we first traverse the sequence to find the index I that is of larger element, या फिर अगर 65 से भी बड़ा इंसर्ट करना है, सपोज करो we have to insert 75, so that is less than xi equals to 1. तो आपको सिर्फ ये 4 स्टेप करने हैं. इसके बाद a के फ्री में x डाल दिया. ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी आपका ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि what we are doing. अभी आपको ये सारी चीजें ऐसे लग रही थी. ए के फ्री में आपने x डाल दिया. दिस फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फॉलो. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, पुट x इनटू द नेक्स्ट फ्री पोजीशन. पुट x इनटू द नेक्स्ट फ्री पोजीशन. सही है. अब आपको 3 स्टेप्स करने हैं यहाँ पे. पहला स्टेप आपने करा, ए के फ्री में आपने x करा, यानी कि पुट x इनटू द नेक्स्ट फ्री पोजीशन. जो भी नेक्स्ट फ्री पोजीशन है वो खाली है तो उसमें आप x डाल दो. सेकंड पॉइंट ये वाला, इसमें हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, लिखने को तो हमने लिख दिया कि केथ के फ्री पार्ट में केथ का i डाल दो. सो स्टोर द नेक्स्ट इंडेक्स इन दैट पोजीशन इन केथ एरे. फाइन. सो स्टोर द नेक्स्ट इंडेक्स, ऐसा लिख सकते हैं, स्टोर द नेक्स्ट इंडेक्स, ऐसे लिख लेते हैं. सो स्टोर द नेक्स्ट इंडेक्स in that position, that particular position जो आपने अभी खाली करवाया है. so we are doing shifting, और कहाँ पे खाली करवाया है? in kth array. तो k वाले array के अंदर, whether it is I or whether it is free into the index, it is not mattering for now. Fine. And then what we are doing in this particular line, k I जो है उसके अंदर free जो है वो असाइन कर दो, या फिर free को जो है वो प्लस प्लस कर दो.
सो व्हाट वी आर डूइंग, kth i जो है उसके अंदर आप फ्री असाइन कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे हमने प्लस प्लस नहीं करा, ये भी तो चेंज कर सकते हैं। kth i के अंदर फ्री असाइन कर दिया। नाउ इट इज, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। kth i के अंदर फ्री असाइन कर दिया और इसके नेक्स्ट लाइन में हमने लिख दिया प्लस प्लस फ्री, ये भी तो चलेगा, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर लाइन, स्टोर द इंडेक्स ऑफ x इन k, ठीक है। जो खाली स्पेस आपने बचा के रखा था, स्टोर द इंडेक्स ऑफ x इन k। सो वी हैव परफॉर्म दिस। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, प्लस प्लस फ्री करके जो पहले वाला आपने लिखा था उसमें क्या चेंजेस आपने करे, एग्जैक्टली वही काम कर रहा है। सो एडवांस कर रहे हो आप फ्री को टू नेक्स्ट अनयूज्ड पोजीशन, ठीक है। यू आर एडवांसिंग फ्री टू नेक्स्ट अनयूज्ड पोजीशन। अभी क्लियर है ये, वेरी मच क्लियर, ठीक है। तो अगर हम इस एल्गोरिथम का जावा कोड बनाते हैं, जो कि आपने यहाँ पे बनाया है, व्हाइल लूप लगाया है, वॉइड इंसर्ट लगाया है, ठीक है, आपने फंक्शन बनाया है। सो ये पर्टिकुलरली हम ऐसा करते क्यों हैं? तो द आंसर इज दिस विल इंप्रूव द इंसर्ट मेथड, ठीक है। ये इंसर्ट मेथड को डेफिनेटली इंप्रूव करेगा, उसमें फ्लॉज कम होंगे, डेफिनेटली इट विल टेक सम टाइम, फाइन, बट इट विल ऑलवेज गिव द राइट रिजल्ट। इट विल ऑलवेज, आई मीन मेमोरी स्पेसिफिकेशन, यानी कि अगर आप स्पेस को कंसीडर करोगे, अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे, इफ यू आर सेविंग द मेमोरी एंड इफ यू आर सेविंग द टाइम एंड इफ यू आर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, देन वी हैव टू यूज दिस, फाइन। सो जो डेटा मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, ये देखो, ये जो फिगर है यहाँ पे जो डेटा मूवमेंट हो रहा है, मान लो कोई पोजीशन खाली है, सपोज करो कि ये 65 को रहने देते हैं, ये 2 जो है वो खाली है, ये हटा देते हैं, ये बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। सो वी आर हैविंग 3 indexes which is vacant. So data movement is actual insertion of x into array A. Data insertion जो है वो x को हम array A में डाल रहे हैं, लाइन नंबर 5 में, वही डेटा इंसर्शन है। दिस इज लाइन नंबर 5, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट इन येलो कलर, सी दिस इज लाइन नंबर 5। अभी यहां तक समझने में किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत इस पॉइंट तक? अब देखो व्हाइल लूप क्या कर रहा है, मैं एक बार व्हाइल लूप बताता हूं, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस, फाइन, एंड वी विल डिस्कस इट। ये जो 3 और 4 नंबर पे ये व्हाइल लाइन है जो येलो हाईलाइट करा हुआ है अपन ने, इट इज सिमिलर टू व्हाइल लूप, है ना, इट इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाइल लूप, अगर हम इसको एल्गोरिथम में भी लिखते हैं तो। So it basically finds the first index I for which a k I is greater than x, ठीक है। पहला इंडेक्स को ये फाइंड कर रहा है जिसमें a जो है, जिसका kth ऑफ I जो है वो हमेशा x से छोटा होएगा, फाइन। सो x इज इंसर्टेड इन नेक्स्ट फ्री लोकेशन। अभी जो नेक्स्ट फ्री लोकेशन है, मान लो पहला ये था, दूसरा ये है जो येलो हाईलाइट में है, सो नेक्स्ट फ्री लोकेशन जो है वहां पे x इंसर्ट होएगा, और जो फ्री लोकेशन है वो अपने आप को इंक्रीमेंट करेगा। सो द फ्री इज इंक्रीमेंटेड टू इंडेक्स ऑफ द नेक्स्ट फ्री लोकेशन, ठीक है। अब ये आप हमेशा ध्यान रखना कि दिस पर्टिकुलर कोड ये हमेशा ये एज्यूम करके चल रहा है कि the array is large enough to accommodate all elements. We have not mentioned that we will finish it is n element array, or it is n minus 1 element array, or it is 100 element array or something like that. So we have not finished yet. Fine. So जितना भी आप इसमें shifting करोगे from left to right or right to left, it will accommodate that. So ये आपको assumption करना पड़ेगा, ये आपको assume करके ये program बनाना पड़ेगा, फाइन। सो अगर हम इसको प्रैक्टिस में लेते हैं, जब आप इसको कोड क्वेश्चन में या फिर नॉर्मल जे डूडल वगैरह में सॉल्व करोगे, सो वी शुड प्रोबेबली इंक्लूड रिसाइज कॉल, फाइन। उस केस में इसके नीचे जैसे मान लो रिसाइज लिख लिया हमने, तो ऐसे जो है रिसाइज फंक्शन यूज करेंगे
जिसमें कि ये R जो है ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हो, इट विल रिसाइज इटसेल्फ अगेन एंड अगेन बाय ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब यहाँ तक अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, देन वी विल मूव टू द सेम क्वेश्चन। ये अभी आगे आपको लिंक लिस्ट में इसी का काम आएगा, कैसे फ्री करते हैं, कैसे हम इसको जावा में प्रोग्राम करते हैं। So this is the first and basic program that how we will jump to the linked list program. उसके nodes हम कैसे बनाएं and why we are making that node and why we are getting into dynamic memory allocation scenario. So these are the things which tends us to move toward dynamic memory allocation. Fine, and we are using linked list now instead of array. So these are the conditions. जो हमने कल करा था उसको भी practically देखा है. Fine. So any question, यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी question हो कि how it is working and anything like that. अभी clear है why we are taking array, why we are taking k for index array, why we are taking x, what we have to insert into the array, and what is free over here. So basically ये जो free space है उसको utilize करने के लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं. So it's clear to everyone. Chirag. Okay. Ishita, is there any question? Arshita, Himanshu, any question there? Clear है? तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर अपन नोड क्रिएट कर सकते हैं क्या, तो कैन वी क्रिएट अ नोड अगर लिंक लिस्ट की बात करें, है ना? तो मैं आपको बेसिक चीजें बताता हूं एंड देन वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. फाइन, देन यू कैन आल्सो स्टार्ट नाउ कोड क्वेश्चन, ठीक है? वहां पे आप यू जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड देन वी विल यू आर हैविंग सैटरडे एंड संडे फॉर दैट एंड देन वी विल डिस्कस इट ऑन मंडे. फाइन, सो वी विल हैव द होल सेशन फॉर दैट कोड क्वेश्चन. तो आप बस अपने डाउट्स जो है वो बता देना. नाउ लिंक्ड नोट्स अपन कैसे क्रिएट करते हैं ये देखो. हाउ वी विल क्रिएट लिंक्ड नोट्स. कल तो आपने थ्योरी में देखा था कि कैसे कर रहे हैं, बट हाउ इफ it has to be done in Java, then how we will do that? Fine, so this is linked nodes and how we will proceed to it. Suppose we are taking a node, the value of index array k जो इस फिगर में था, जो इंडेक्स array k है हमारा, ठीक है, जो फ्री स्पेस के काउंटिंग करता है, ठीक है, और जो फ्री स्पेस नहीं है उसको वो बताता है कि ये यहाँ पे i है वो आ गया हुआ है, ठीक है. तो जीरो इंडेक्स से लेके वो bn-1 तक चलता है. सो दैट इज इंसर्टिंग एन एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स एरे. नाउ इफ देयर इज अ क्वेश्चन, लेट मी चेक इट. अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं, सपोज करो द वैल्यू ऑफ इंडेक्स एरे k, जो कि आपको इस फिगर में और इस प्रोग्राम में दिख रहा है, ठीक है. अब ये कह रहा है कि अगर वो लोकेटर या एड्रेसिंग एक्चुअल डेटा एरे ऐसे कुछ यूज हो रहा हो, ठीक है ना, एक्चुअल डेटा एरे को यूज करने के लिए वो यूज हो रहा हो, तो एरे जो ए एरे है, ठीक है, वो कैसे डिफाइन होएगा. अगर हम इस वर्जन की बात करें तो आवर एरे ए, ये कैसे डिफाइन करोगे. वुड बी डिफाइन लाइक हाउ. अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूं नोड, ठीक है, और ऐसे एक एरे बना लिया, ठीक है. सो दिस इज द नोड वी आर हैविंग, और ऐसे हमने एक एरे जो है वो बना लिया. नाउ व्हाट विल हैपन, न्यू नोड, और यहाँ पे हमने वो साइज पास कर दिया. यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? ऐसा कर सकते हैं अगर हम एरे को डिफाइन करने की बात करें तो. इफ वी नीड टू डिफाइन एरे, कैन वी डू समथिंग लाइक दैट? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इश्यू? अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं नोड वुड बी डिफाइन इन अ सेपरेट क्लास. अगर नोड को हम सेपरेट क्लास में डिफाइन करें तो ऐसा लिख सकते हैं क्लास, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया हमने नोड.
ठीक है, तो ये टोटली जावा के हिसाब से हम कर रहे हैं। तो क्लास नोड दे दिया और नीचे ले लिया हमने इंट डेटा, ठीक है, इंट नेक्स्ट, चलेगा? यही था ना, डेटा नेक्स्ट एंड देन प्रीवियस एंड समथिंग लाइक दैट, यू कैन से लाइक सो। सो बेसिकली ये वाला पार्ट यहाँ पे जैसे ही क्लोज हुआ, डेटा और नेक्स्ट, ये सिंपल लिंक लिस्ट था, है ना, तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया क्लोज। दीज आर सिंपल लिंक नोड्स। सो एरे कैसे डिफाइन करेंगे? यूजिंग दैट डेटा एरे एंड नोड्स, यूजिंग दैट इंडेक्स एरे, और हम डेटा और नेक्स्ट कैसे डिफाइन करेंगे? सो दीज विल बी द थिंग्स जो आपको खाली ध्यान रखना है। अगर ये सही से हमने कर दिया, ठीक है, तो अभी लिंक लिस्ट जो है वो भी सिक्वेंशियली चल रहा है। वी हैव नॉट रीच्ड टू डबली, वी हैव नॉट रीच्ड टू सर्कुलर एंड ऑल, फाइन। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि आप लीनियर टाइप इंडेक्सेस ही बना रहे हो, स्टोरिंग द इंडेक्सेस विद देयर एलिमेंट्स इन सेम एरे, फाइन। तो पहला अभी हम जो यहाँ पे ए और एरे के है इस फिगर में देखो, वो दोनों सेम एरे के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर आप इंडेक्स एरे अलग बनाओगे तो क्या होगा कि जो एलिमेंट्स फील्ड है वो आपको अलग पता चल जाएंगे, जो फ्री स्पेस है वो आपको अलग पता चल जाएगा। जो फ्री स्पेस है, एवरी टाइम यू आर freeing the space or deleting the space, it will be like free plus plus. That's what we are doing here. Pre increment करा दिया था यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए हमने उस लाइन को चेंज करके ऐसा कुछ लिखा था। So it is also right programming practice, nothing to worry. Fine. अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो अगर मैं मान लो कि ऐसा कुछ लिखता हूं कि सपोज करो कि हमने यहाँ पे लिख लिया कि इंट डेटा और इंट नेक्स्ट, ठीक है। अब एक नोड नाम का तुमने क्लास बना लिया, दैट इज क्लास नोड। अब यहाँ पे तुम लिख देते हो इंट डेटा की जगह प्राइवेट, नोड नेक्स्ट की जगह प्राइवेट, ठीक है। इंट डेटा से पहले प्राइवेट, एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा है ना। अब मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया प्राइवेट, इंट डेटा से पहले प्राइवेट, प्राइवेट नोड नेक्स्ट। सो प्राइवेट नोड नेक्स्ट यहाँ पे कर देते हैं, प्राइवेट नोड नेक्स्ट, चलेगा। और ये यहाँ पे क्लोज नहीं होएगा, ठीक है। और ये प्रोग्राम क्लास नोड से शुरू हो रहा है, सो प्लीज इसको भूल जाओ, ठीक है। मैं इसको कहीं और पेस्ट कर देता हूं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। सो हाउ इट विल बी परफॉर्म्ड, ये है तुम्हारा दूसरा, इसको हम सेकंड केस बोल देते हैं। चलेगा। अब यहाँ पे जब आपने करा प्राइवेट नोड नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करा, क्लास नोड से ऊपर तो आपने इसको करली ब्रेसेस को ओपन करा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पब्लिक नोड इंट डेटा, ठीक है, जहां पे आप इंसर्शन कराओगे तो पब्लिक नोड और फिर ब्रैकेट के अंदर इंट डेटा, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, पब्लिक नोड इंट डेटा, और चूंकि ये करंट कंस्ट्रक्टर को अपने को बताना है कि वी हैव टू एक्सेस करंट कंस्ट्रक्टर, तो दिस यूज होगा। तो दिस डॉट डेटा कब यूज करते थे, जब अपने को करंट कंस्ट्रक्टर को दिखाना होता था, उसके अंदर आप डेटा असाइन कर रहे हो, फाइन। एंड we will put this second case in the next page so that you can access in a console window, fine. So अभी यहाँ पे आपने ऐसा लिखा और यहाँ पे आपने इसको कर दिया क्लोज, टू करली ब्रेसेस ओपन, टू करली ब्रेसेस क्लोज। So fortunately जावा बेटर सॉल्यूशन अलाउ करता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। पिछले सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि व्हाट फीचर्स इट इज हैविंग, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट एंड दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग इट, एंड फॉर कमिंग 20 years also Java is not gonna outdated, fine. So it always allows a better solution, so one that allows us to eliminate both arrays, fine, taking an object oriented point of view, so we can consider this kind of things. So sequence of node object होगा, या हर ऑब्जेक्ट जो है वो डेटा एलिमेंट को और उसके एड्रेस को जो है नेक्स्ट ऑब्जेक्ट में सीक्वेंस में कंसीडर करता है।
तो हमने डेटा एलिमेंट्स भी ले लिया और नेक्स्ट भी ले लिया, ठीक है। अब जावा के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली एक्सेस होता है एड्रेस से, बिकॉज पॉइंटर का तो कोई कंसेप्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली एक्सेस होता है एड्रेस से। सो दैट्स व्हाई एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज एड्रेस ऑफ वेयर द ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी। तो जो तुम न्यू कीवर्ड यूज करते थे, नाउ यू विल गेट टू नो कि इट विल अलोकेट अ मेमोरी जिसके अंदर आप न्यू कीवर्ड से उसको अलोकेशन प्रोवाइड कराते थे। So it will create an object and it will be stored in that memory at some particular specific position. Fine. तो यहां पे एड्रेस जो है वो मेमोरी एड्रेस है, देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ पॉइंटर। फाइन, जो हमने कल थ्योरी में देखा था, नथिंग लाइक दैट। सो इंस्टीड ऑफ एरे ए, जो एरे ए है हमारा उसको छोड़ दो, हमको किसका ट्रैक करना है बेसिकली अभी, स्टार्ट रेफरेंस का, ठीक है। तो नोड क्लास जो है वो सेल्फ रेफरेंशियल है। अभी ये जो सेकंड केस तुम पढ़ रहे हो, इसमें जो नोड नाम का तुमने क्लास बनाया है अपन ने, वो सेल्फ रेफरेंस कर रहा है। सो नेक्स्ट फील्ड जो है वो डिक्लेयर होगा टू हैव अ नोड, ईच नोड ऑब्जेक्ट कंटेन अ फील्ड दैट इज रेफरेंस टू अ नोड ऑब्जेक्ट। सही है। अदर फील्ड जो है नोड क्लास के अंदर वो क्या है, उसका डेटा फील्ड, ठीक है, जो कि लाइन नंबर 2 पे हमने डिक्लेयर करा है, ठीक है। मैं इसमें लाइन बना देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। नाउ फाइन टू एवरीवन, फाइन। सो जो नोड क्लास है डेटा फील्ड के का, जो नोड क्लास के अंदर जो डेटा फील्ड है दैट इज डिक्लेयर्ड एट लाइन नंबर 2। और उसके बाद जैसे ही आपने डेटा बनाया, उसके बाद आपको उसका नेक्स्ट पार्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ यू आर हैविंग अ डेटा having 22 value and the next will hold the value of next data and the things will go on like this only. Fine. So if we are having typical node object, the data field contain an integer whether it is 22 or anything, and its next arrow वो क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस करता है कि भाई जहां पे वो मेमोरी में स्टोर है उसके पास आप मेरे को ले चलो, ठीक है। और दिस जो है वो क्या काम करता है, वो करंट ऑब्जेक्ट पे हमेशा फोकस करता है। डू यू रिमेंबर दिस और सुपर के बीच का डिफरेंस? सो दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को करता था और सुपर कीवर्ड अगर आप यूज करते तो वो हमेशा पेरेंट ऑब्जेक्ट को करता था, है ना। एक कंसेप्ट तो ये था, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस कंसेप्ट। अब यहां पे अगर आपको बोले कि सर आप ना मेरे को कंस्ट्रक्ट करके बताओ कि लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्ट कैसे होता है, ठीक है। तो नोड, अब स्टार्ट एरे जो बोल रहे हैं, तो नोड के स्टार्ट में एक न्यू कीवर्ड आपने यूज किया है, ठीक है। नोड के स्टार्ट में, यानी कि नोड और डॉट एक्सेसिफायर क्या करेगा, यानी कि नोड डॉट स्टार्ट, यानी नोड के स्टार्ट में एक नया नोड बनाओ और नया नोड का वैल्यू जो है वो आप यहां से कुछ पास कर दो, दैट इज 2। चलेगा। So we are constructing node like this। अब हम क्या करेंगे, यहां से as it is copy, ठीक है। यहां पे करा हमने पेस्ट पेस्ट पेस्ट, चलेगा। अब यहां पे आपने जो है 2 करा था, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे 22 करा, नेक्स्ट वाले पे 1 करा, ठीक है। अगर और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप क्या करो, 26 कर दो, ठीक है। अब इसको अगर अलग से देखो और इसको कुछ प्रोवाइड कर दो लाइन नंबर, सो व्हाट विल हैपन बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपने लाइन प्रोवाइड कर दिया इसको, वी हैव सिलेक्टेड दिस, मैं आपको ये अलग से शो कर देता हूँ, ठीक है। सिर्फ इस पार्ट पे फोकस करो। तो लाइन नंबर 1 में वी क्रिएट अ नोड इन विच डेटा वैल्यू इज 2,
ठीक है, इनिशियलाइज आवर स्टार्ट वेरिएबल टू इट, अपना स्टार्ट वेरिएबल हमने बनाया, उसको स्टार्ट करा, रिजल्ट जो है वो आपको दिखेगा जब आप कल की तरह जो है वो डेटा नोड बनाओगे। तो यहाँ पे जो है ये मान लो डेटा पार्ट शो कर रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो डेटा है और ये वाला पार्ट नेक्स्ट है, चलेगा, ये पार्ट डेटा है और ये वाला नेक्स्ट है, सही है। तो पहले वाले पार्ट में आपने फर्स्ट एलिमेंट जैसे आपने इंसर्ट करा तो यहाँ पे आपने कर दिया था 2, नाउ सेकेंड में आपने कर दिया 22, थर्ड में आपने कर दिया 1 and then 26, 1 and then 26 and then 38, चलेगा। या फिर छोटा एलिमेंट करो, सॉर्टेड नहीं है ये अभी, ऐसा मान लो, इट इज नॉट सॉर्टेड, ठीक है। तो स्टार्ट वेरिएबल जो है ये हमेशा याद रखना कि जो यहाँ पे स्टार्ट वेरिएबल है वो रेफरेंस है नोड ऑब्जेक्ट का। द स्टार्ट वेरिएबल विल ऑलवेज रेफरेंस दैट नोड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब तुम नोड बनाओगे तो द नोड विल हैव डेटा पार्ट एंड द नोड विल हैव नेक्स्ट पार्ट, द नोड विल हैव डेटा पार्ट एंड द नोड विल हैव नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे ऐसे लिखते हो कि नोड डॉट स्टार्ट न्यू नोड और नोड, ऐसे तुमने सारे बना लिए, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, अभी इसमें नेक्स्ट पार्ट का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं आया। या गौरव, बाकी सबको समझ में आ रहा है अपार्ट फ्रॉम गौरव? गौरव बेसिकली हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, कि हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट अ लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ, नोड के स्टार्ट वाले पार्ट में आपने 2 डाल दिया, ठीक है। अब स्टार्ट जो है मैंने आपको क्या बताया है, वो हमेशा स्टार्ट जो है वो merely a reference to the node object. Start will always reference to the node object, हमेशा याद रखना, start will always a reference to the node object. And what node contains basically data and next. So data part you have done, 22 जो है आपने insert करा है, दूसरे part में 22 करा है and so on. So now the next part would be like, next part क्या होगा इसका वो देखते हैं। डेटा एंड पॉइंटर नहीं, पॉइंटर बोलोगे गौरव तो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आपके पास नॉलेज नहीं, बिकॉज वी आर प्रोसेसिंग इट इन जावा। सो बेसिकली आप इसको क्या बोलोगे, नेक्स्ट वाला पार्ट जहां पे मेमोरी एड्रेस होगा, दैट इज नॉट पॉइंटर। बेसिकली पॉइंटर अपन यूज करते थे C++ में, दैट वी विल डिस्कस लेटर, फाइन, व्हाट इज दैट कांसेप्ट एंड हाउ वी विल यूज दैट। यहाँ पे आप बताओगे मेमोरी एलोकेशन, जहां पे भी वो न्यू जो है ना रेफरेंस ऑफ, यस रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट नोड, दैट इज मच परफेक्ट, रेफरेंस ऑफ नेक्स्ट नोड इज मच परफेक्ट, इट इज अ परफेक्ट आंसर, फाइन। ये आपसे कोई भी कन्विंस हो जाएगा जब आप रेफरेंस बताओगे। तो दिस इज मेरली अ रेफरेंस टू द नोड, स्टार्ट इज मेरली अ रेफरेंस टू द नोड, क्लियर टू एवरीवन? नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट जो है वो रेफरेंस है हमने बताया, तो उसको प्रूव करें। स्टार्ट अगर रेफरेंस है तो स्टार्ट डॉट नेक्स्ट चलेगा, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, और फिर न्यू वैल्यू एलोकेट करते हैं और नोड यूज करते हैं, ठीक है। स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, और नेक्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे 22, सॉरी 22 था ना, ठीक है। तो नोड डॉट स्टार्ट आपको 22, ये वाला पार्ट अब आपको लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो आपको लगाना जरूरी नहीं है। तो इसको अपन कैसे शो करें कि ये गलत किया है अपन ने, तो मैंने इसको कर दिया कट, दिस पार्ट इज नॉट नीडेड नाउ, इट कैन बी रिटन whatever is written at line number 2. Getting my point? How we will construct this, how we will proceed this. अब अगर हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है तुम्हारा है क्या 1, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है तुम्हारा 1, तो क्या ये सही तरीका है? ऑफ कोर्स नॉट। तो जो सही तरीका है वो बताओ। तो लाइन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। 4 और 5 को तो हमने गलत बता दिया, वेरी गुड हिमांशु।
स्टार्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, है ना, ऐसे चलता जाएगा, तो आप नए नोड इंसर्ट कर सकते हो। फाइन, सो व्हाट वी आर राइटिंग, स्टार्ट स्टार्ट, उसके बाद क्या लिखा हमने, नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट, इतना आ गया, क्योंकि थर्ड वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। और चूंकि आप इसको कुछ मेमोरी एलोकेट करोगे तो न्यू कीवर्ड यू हैव टू यूज, सो यू विल यूज न्यू नोड। फाइन, यू हैव टू यूज न्यू नोड विद स्पेस ऑफ कोर्स, और फिर नया वाला वैल्यू, 22 के बाद आपने क्या इंसर्ट करा था, 1, सो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। सही है। अब ये वाला पार्ट भी गलत है, क्योंकि स्टार्ट जो है आपने रेफरेंस वेरिएबल यूज किया था, तो ये भी जो है वो गलत साबित हुआ। तो अगर नया कुछ यूज करना है तो क्या करेंगे, मैं एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और इसमें मॉडिफिकेशंस कर दूंगा। इजी है, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा है, स्टार्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, ठीक है, तो एक और नेक्स्ट लगा दो यहाँ पे। Fine, and you can change the value, so next value is 26, so it can be done like this। अब यहां तक गौरव, चिराग, किसी को भी कोई भी दिक्कत, हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट अ लिंक लिस्ट, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? हाँ, बेसिकली अब लिंकिंग होगी। यस, वी हैव कंस्ट्रक्टेड द लिंक लिस्ट, वी हैव कंस्ट्रक्टेड द नोड, सो बेसिकली अब लिंकिंग बाकी है, लिंकिंग करेंगे एंड देन वी विल रन दैट प्रोग्राम, दैट्स इट। So you can now solve MCQs, of course MCQs के most of the question जो है वो solve हो जाएंगे। कोडिंग क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो बताना। अंकित, कोई इशू है? चिराग, यहाँ तक समझने में बच्चे? इशिता, अर्शिता, एनीवन? विजया? just leave a message in comment thread and I'll get back to you with your doubts। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बताइए सर, जो पहले मेथड यूज करा था हमने, नोट डॉट स्टार्ट वाला मेथड जो आपने पहले करवा रहा था। हाँ हाँ सर, जो इस पे हम ये कह सकते हैं अभी जो नोट डॉट स्टार्ट बारी बारी यूज कर रहे थे, तो इससे हमारी एक नई लिंक लिस्ट बन रही थी उसके रिलेटेड। एग्जैक्टली वो वापस जो है वो मेमोरी वेस्टेज ही कर रहे थे हम, यानी कि यस सर। दो रेफरेंस 3 रेफरेंस, तो कोई पॉइंट ही नहीं बचता कि हम लिंक लिस्ट का यूज कर क्यों रहे हैं इफ वी आर वेस्टिंग द मेमोरी, राइट। यस तो सर। हम वही एक, अब मान लो कि मैं आपको कॉल कर रहा हूँ एंड एट द सेम टाइम सम अदर टीचर इज कॉलिंग यू ओनली, फाइन, सो नाम तो सेम ही है, नाम हमने चेंज नहीं किया, नोड 1 नोड 2 नोड 3 कुछ ऐसा हमने किया नहीं है, राइट। तो और नोड भी जो है वो हमने ही डिक्लेयर करा, इट इज यूजर डिफाइंड, वेरी मच यूजर डिफाइंड। फाइन, एग्री करते हो? तो फिर एम्बिग्यूटी आएगी, कंफ्यूज होगा, एंड जेवीएम जो है वो फिर आपको लेफ्ट एंड राइट करेगा, यानी कि एरर देगा। क्लियर है अंकित? ठीक है, तो बेसिकली अगर तुम सिर्फ जावा की बात करो तो क्लास फील्ड जो होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का, ठीक है, जो क्लास फील्ड होता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस का, वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज होता है, किससे? नल से। याद है व्हाई वी आर यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स? सपोज करो मेरे को तुम सबका जो है एक डेटाबेस बनाना है ना, एंड वी हैव आई मीन आस्क यू टू सेंड यू मी योर डेटा, और मैं आपके डेटा में नेम और रोल नंबर जो है मेरे को एंट्री करनी है कुछ वेबसाइट पर्पस से, या फिर मेरे को कोई एप्लीकेशन बनाना है। तो जब हम उसको इनिशिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जेवीएम नेम के अंदर जो है वो नल है ना, और रोल नंबर अगर इंट टाइप लिया है तो उसके अंदर 0 असाइन करता है। तो जितने भी बच्चे हैं उन सबका नाम तो नल नहीं हो सकता ना, जितने भी बच्चे हैं उन सबका रोल नंबर तो 0 नहीं हो सकता ना। सो दैट्स व्हाई कंस्ट्रक्टर जो है वो पिक्चर में आया, एंड इट हैज चेंज्ड द सिनेरियो। इसीलिए हम उसको यूज करते हैं कि एवरी टाइम यू नीड टू चेंज दैट रोल नंबर, यू हैव टू मेंशन रोल नंबर ऑफ एनी XYZ student, you need not to do it manually or something like that, otherwise we would not use algorithm।
ठीक है, मैनुअली कर देंगे। ओके हरलीन, नॉट एन इशू। अभी कोई दिक्कत है तो पूछ लो यहाँ तक, अदरवाइज योर कोर्स कोऑर्डिनेटर विल शेयर द रिकॉर्डिंग आल्सो, और आप मेरे से वापस इसको पढ़ने के बाद कोई दिक्कत होगी तो पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, या वी कैन हैव अ डाउट क्लियरिंग क्लास आल्सो ऑन सैटरडे, वी विल प्लान इट, नॉट एन इशू। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो किसी बच्चे को, जस्ट गो थ्रू इट वंस, यू आर हैविंग 10 to 15 seconds and get back to me, I'm waiting for your answers, or we should move to the next topic। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने एक स्टार्ट नोड बनाया, ठीक है, स्टार्ट नोड के अंदर आ गया आपका 2 के अंदर आ गया, 2 से लिंक्ड हो गया कौन सा 22 से जो है वो लिंक्ड हो गया विद स्टार्ट रेफरेंस 1 से लिंक्ड हो गया आपका 26। ठीक है, सो दिस इज द 4 नोड लिंक लिस्ट यू हैव क्रिएटेड। सो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, द स्टार्ट नोड नेक्स्ट फील्ड जो है वो असाइन हो जाएगा न्यू नोड को, ठीक है, और जिसका डेटा नंबर जो है वो क्या कंटेन करता है 22 कंटेन करता है, तो वो 2 से कनेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का जो है वो 1 कंटेन करता है, वो 22 से कनेक्टेड हो जाएगा। उसका नेक्स्ट वाला जो है वो 26 कंटेन करता है, वो 1 से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा क्लमसी है ये इसका नोड, है ना, जनरलाइजेशन नहीं कर सकते इसमें हम, लेकिन वी विल सी हाउ वी विल अप्रोच द अदर प्रोग्राम्स। फाइन, अगर हम मान लो कि 50 नोड का लिंक लिस्ट बनाना चाहते हैं, fine, if we wanted to build a linked list of 50 nodes, so this approach would be unworkable ना। ऐसे मैंने 5 नंबर दिए सॉर्ट करने के लिए, वो प्रॉब्लम, और मैंने आपको 500 नंबर दिए सॉर्ट करने के लिए, वो प्रॉब्लम। तो आपका जो बिहेवियर है इनपुट पे जो चेंज होता है एल्गोरिथम का बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे भी ग्रोथ ऑफ फंक्शन जो है वो अलाउ नहीं करेगा इसको कि ये उस तरीके से काम करे। तो द सोल्यूशन इज टू यूज लोकल रेफरेंस वेरिएबल, फाइन, दैट कैन वॉक थ्रू द लिस्ट। अभी आपने k यूज करा था, तो यहाँ पे भी एक लोकल वेरिएबल यूज करेंगे, दैट विल वॉक थ्रू द लिस्ट, दैट विल ट्रैवर्स द लिस्ट वन बाय वन, फाइन, लोकेटिंग वन नोड आफ्टर अनदर and thereby giving the local access of the nodes, particularly जैसे 2 को एक्सेस किया, जैसे 22 को एक्सेस किया, जैसे 1 को एक्सेस किया, जैसे 26 को एक्सेस किया। हाँ हिमांशु, हेड को सेव करना पड़ता इन दैट वे, सही है। तो ट्रेडिशनली ये आपको इसलिए सिखाया है कि जो वेरिएबल p होता है पॉइंटर, जो आपने कल देखा था, जो मैंने C और C++ के रेफरेंस में बताया था, is used for this purpose in other languages, but in Java we don't have that, that's why we have to do like this। ठीक है, तो since we will refer to the individual nodes, it should be declared I mean to have a node reference like start। ठीक है, so we have used that node p, suppose कर लो उस नोड का नाम p है और समथिंग, उसमें हमने स्टार्ट असाइन कर दिया, और स्टार्ट असाइन करने के बाद हमने सारे उसी पॉइंटर के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता है, उसको करके दिखाऊं जो लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्ट करने का वो तरीका है, अगर हम p को यूज करें या लूप को यूज करें। फाइन, सो लेट्स हैव अ लुक ओवर दैट। इसी में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। मान लो कि आपने स्टार्ट के अंदर न्यू नोड लिया है, तो कंस्ट्रक्टिंग अ लिंक लिस्ट लिखते हैं अपन, ठीक है। तो ये जनरलाइजेशन तरीका अगर जहां फेल होगा वहां पे हम इसको यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ सपोज करो कि हमारा जनरलाइजेशन तरीका जो है वो फेल हो गया है। अब अगर हमारा जनरलाइजेशन तरीका फेल हो गया है तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, स्टार्ट के अंदर न्यू नोड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है यहाँ पे स्टार्ट, ठीक है। अब स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, और पहला नोड हमने क्या इंसर्ट किया था 1 और 2, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, नोड p इक्वल्स टू स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नोड p इक्वल्स टू स्टार्ट, रेफरेंस को यहीं पे पास कर देंगे इसको।
ठीक है। अब p डॉट नेक्स्ट अगर हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में p डॉट नेक्स्ट और इसमें असाइन करते हैं हम न्यू नोड, तो वापस चलते हैं पुराने वाले प्रोग्राम पे। तो पहला था 2 और दूसरा था 22, तो पहला था 2 और दूसरा था 22, चलेगा, इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने पहले लिखा था नोड p के अंदर स्टार्ट डाला हुआ है, तो p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट कर सकते हैं नेक्स्ट पे, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब p डॉट नेक्स्ट के अंदर, अभी देखो ये वाला रेफरेंस यहाँ पे यूज करा, अब p डॉट नेक्स्ट के अंदर जो आपने अभी असाइन करा है, p डॉट नेक्स्ट के अंदर नया वाला नोड ले लो, न्यू नोड, और न्यू नोड की वैल्यू कितनी थी 2, 22 और 1, तो न्यू नोड लिया जिसका वैल्यू हमने पास किया यहाँ पे 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसे ही 1 पास किया p डॉट p नेक्स्ट, p इक्वल्स टू p डॉट p नेक्स्ट, ठीक है। अब p डॉट नेक्स्ट के अंदर वापस p डॉट नेक्स्ट के अंदर वापस असाइन करा न्यू नोड, नया वाला वैल्यू कितना था 22 के बाद 1 था और फिर 26 था, 22 के बाद 1 था और फिर यहाँ पे 26 था, वी आर हैविंग 4 नोड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जैसे ही 26 करा अब आप क्या करोगे 26 करने के बाद p डॉट p नेक्स्ट, ऑफ कोर्स p इक्वल्स टू p डॉट p नेक्स्ट, ठीक है। अब this code may not seem much better than the older version, but one big advantage is that it is easily managed with a loop. अब अगर आपको लूप यूज करना है तो ये पर्टिकुलर ये कोड बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा। इसका एग्जांपल दूं, ये 3 और नोड्स के लिए इजीली इसी तरीके से चल जाएगा, ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। अब यूजिंग अ फॉर लूप, अब आप बोलोगे कि सर अगर ये इसमें फॉर लूप चल जाएगा, ये इसका एडवांटेज है, तो फिर हाउ वी विल यूज दैट, सो वी कैन यूज दैट यूजिंग अ फॉर लूप। अगर हम ऐसा लिखते हैं, इसको समझें अगर हम, तो ये हमारा कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाउ वी विल यूज अ फॉर लूप लाइक दिस। सो पहले लाइन ऑफ कोड में क्या लिखेंगे, नोड लिख दिया हमने, नोड लिखने के बाद हमने क्या करा, नोड p के अंदर स्टार्ट को आप पास कर दो, और स्टार्ट के अंदर जो है वो आप न्यू नोड को पास कर दो, उस न्यू नोड का वैल्यू कितना होगा 2, पहला वैल्यू आपने 2 ही पास किया था ना। नोड p के अंदर स्टार्ट पास कर दो, स्टार्ट के अंदर जो है न्यू नोड पास कर दो, दैट इज 22। अब इसके तुरंत बाद आपने लगा दिया फॉर लूप, फॉर लूप जैसे ही लगाया इंट i इक्वल्स टू 0 करा, जैसे कन्वेंशनली हम हमेशा करते हैं, i इज लेस देन 4 करा, 4 एलिमेंट्स हैं या 4 से कम, और फिर i जो है वो प्लस प्लस कर लो, इसको कर दो क्लोज। थर्ड लाइन में क्या करोगे, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, यही सीखा है हमने, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, डॉट एक्सेसिफायर, उसके अंदर क्या असाइन करोगे न्यू नोड। देखो कितना आसान हो गया हमारा काम, न्यू नोड, और न्यू नोड में तुमने क्या क्या असाइन करा था, न्यू नोड में तुमने असाइन करा था 22, 1 और 26, ठीक है, 22, ठीक है 22, तो यहाँ पे आपने दिया 22, और फिर आपने क्या करा, सपोज करो कि वी आर हैविंग 50 नोड्स, so this form is just easy to build a linked list of 50 node, so each step in the execution वो आपको ये बता रहा है कि आप कैसे इफेक्टिवली फॉर लूप यूज कर रहे हो। सो जो वेरिएबल p है एरे इंडेक्स i के लिए, सो इट एडवांसेस थ्रू द नोड्स, है ना, और एंड कंसिक्वेंटली इट इज अ नेचुरल टू p फॉर ऑल लूप, सो वी हैव यूज्ड जस्ट एरे i। तो लिस्टिंग जो है वो कैसे होएगी, सपोज करो हम लिखते हैं यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट से आपको ऐड करते जाना है, तो i जो है अगर 1 है तो 33
11 into 1 तो 44 ऐसे कुछ। तो अगर मान लो कि वो सीक्वेंस में है तो वो कुछ ऐसे चलेगा। अगर मान लो हमारे पास ऐसे होता कि हमारे को 50 नोट्स बनाना है और वो रोल नंबर जो है वो सीक्वेंस में है, तो वी विल हैव सम फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 22 33, वी आर हैविंग 22 33 44, ऐसे कोई पहाड़े वाला एलिमेंट 55 66। तो आप बताना ऐसे एलिमेंट्स का आएगा तो क्या नोड आएगा। अब न्यू नोड के अंदर आप क्या डालोगे, नेक्स्ट एलिमेंट है 33, 22 के बाद यहाँ पे है मान लो 22, यहाँ पे है 33 प्लस 11 इंटू आई। अब आई अगर 1 है तो 44 इज द नेक्स्ट एलिमेंट। फाइन, तो आपने 44 को इनपुट करा दिया। ठीक है, अगर नेक्स्ट एलिमेंट 55 है तो 22 और 23 इसको आपने इनपुट करा दिया। अगर नेक्स्ट एलिमेंट 66 है तो 33 प्लस 11 इंटू 3 यानी कि 66। तो ऐसे लॉजिक से आप इस पूरे लूप को पास कर सकते हो। लेकिन ये अगर सेम आपको अनऑर्डर्ड के लिए यूज करना होगा, so it will have some issue with that. Fine, so let me check with the questions. Gaurav, please ask your question. अगर ये वाला प्रोसेस अगर आप यूज करते हो, देखो दिस इज द प्रोसेस विच इज वैलिड, ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर ये प्रोसेस आपको यूज करना है तो ये 50 नोट्स अगर आपको करने होंगे तो उसमें ये फेल हो सकता है, या फिर जनरलाइज नहीं कर सकते हो आप इसको। ये काम कर रहा है आपके कोड क्वेश्चन पे भी ऐसे ही बनाया हुआ है, एंड इट विल वर्क, नॉट अ वरी, है ना। लेकिन अगर मान लो कि तुम्हारे पास सीक्वेंस में एरे पड़ा है तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब कभी भी आपको एल्गोरिदम को यूज करना होता है और आपका एल्गोरिदम अगर मेरे एल्गोरिदम से कम लाइन खर्च करके बना हुआ है या कम मैन पावर खर्च करके बना हुआ है या फिर कम स्पेस खर्च करके बना हुआ है, एंड इट इज गिविंग द सेम आउटपुट, देन योर एल्गोरिदम इज परफेक्टली वेरी मच बेटर देन माय एल्गोरिदम। यहाँ तक क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लो यहाँ पे कुछ सीक्वेंस में होता ऐसे कि नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपको 22 की जगह 33 होता, 33 की जगह जो है वो 44 होता, 44 की जगह जो है वो 66 होता, ठीक है। तो अगर ये सीक्वेंस में होता तो हम इसके लिए बार बार जो है वो अलग अलग लाइन क्यों लिखते हैं और क्यों इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। देन ये तरीका भी कौन सा गलत था जो हमने डिस्कार्ड करा है ना। सो व्हाट वी विल डू, हमने यहाँ पे ये चीजें बनाई और यहाँ पे हमने क्या करा, ऐसा कुछ लिख लिया, ठीक है। स्टार्ट के अंदर न्यू नोड पास किया, पी नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड पास किया, वो अपने आप अटैच होता जा रहा है। लेकिन अब ये बोल रहा है कि ऐसा करने से जो हमने ये कोड बनाया है ये ज्यादा बेहतर नहीं दिख रहा पुराने वाले कोड से, बट इसका फायदा है कि ये लूप के अंदर इजिली मैनेज हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस में है, ये लूप के अंदर इजिली मैनेज हो जाएगा। सपोज इट इज हैविंग 22, अगर इस सीक्वेंस में है, इट इज हैविंग 33, इट इज हैविंग 44 एंड इट इज हैविंग 66। तो हमको ये बार बार करने का क्या जरूरत है अगर हमारे पास कोई फॉर्मूला है जो कि इसको कैलकुलेट कर सकता है। सो ये 11 के टेबल में आता है, वी हैव रिकॉग्नाइज्ड, सो वी हैव टू मूव इट आइदर मोनोटोनिकली और समथिंग। तो मान लो कि तुम्हारा अगर रोल नंबर सीक्वेंस मेरे को प्रिंट कराना है और सारे रोल नंबर जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1, तो व्हाई शुडंट वी यूज सम फार्मूला। तो यहाँ पे लूप यूज करना आसान हो जाएगा, एंड यू हैव टू यूज दिस फार्मूला ओनली एंड द रेस्ट एलिमेंट विल बी इंसर्टेड। ये मेरा पॉइंट है गौरव, अब समझ में आया। ये लगाने से आप आई की वैल्यू 0 से लेके जितना चलाओगे उतना यहाँ पे ये प्रिंट करेगा, ठीक है। तो कंडीशंस के हिसाब से ये चेंजेस कर रहा है। गौरव के अलावा कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, प्लीज गो थ्रू द कोड वंस, ठीक है, हाउ इट इज अप्रोचिंग द प्रॉब्लम एंड देन गेट बैक टू मी। चिराग, अगर यूजर इनपुट से लेनी है तो वी विल यूज द सेम प्रॉब्लम, आई मीन स्कैनर इनपुट, वही लाइन लिखेंगे, ठीक है। एंड यू कैन नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप जो है वो नेक्स्ट इनपुट ले सकते हो, वी विल सी इन दैट प्रोग्राम। और कोई क्वेश्चन?
अभी बस मैं कंस्ट्रक्ट करना बता रहा हूँ चिराग, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो दे सकते, कुछ हो आप आराम से। अपार्ट फ्रॉम चिराग एनीवन इज हैविंग इशू? अर्शिता समझ में आ रहा है? इशिता क्लियर है? Just pass a message so that I can move to the next point. Okay, perfect. Okay. ठीक है, तो ऐसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। बाकी आप देखना कि बेसिकली आपको बेसिक चीज समझ में आना चाहिए कि कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये चीजें काम कैसे करती है। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे भी यूज होता है नोड के, है ना, नोड के जो है नेक्स्ट पार्ट में, यानी नोड के नेक्स्ट में जो है वो असाइन कर दो 10। ठीक है, तो ऐसे भी बता देते, बट दैट वाज इन सी। वी विल सी हाउ इट विल अप्रोचिंग इन जावा। सो आप अब क्या करोगे कि कोड क्वेश्चन अपने अपने ओपन करो एंड उसमें से जो है क्वेश्चंस एमसीक्यूज के एटलीस्ट आप शुरू कर देना। नॉट नाउ बिकॉज वी हैव टू फिनिश दिस होल टॉपिक। आफ्टर दैट फाइन, एंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन व्हाट्सएप ग्रुप और इन मेल आल्सो यू कैन सेंड मी। सो आपको कोड क्वेश्चन के एमसीक्यूज एटलीस्ट सॉल्व करने हैं। रिकर्जन में किसी बच्चे को कोई इशू है? रिकर्जन के कोड में किसी बच्चे को कोई डाउट है? और सभी का वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। रिकर्जन एरे आप सबने कर लिया था जहां तक मेरे को अपडेट करा था। अभी रिकर्जन में कोई बच्चा ऐसा है जिसने टच भी नहीं करा? एनीवन? अनुराग, जयेश, हैव यू गॉन थ्रू विद रिकर्जन क्वेश्चंस? नो सर। ओके, तो अभी कब सोचा है, मतलब कोई डेट्स वगैरह पंडित जी से? आज या कल में हो जाएगा सर। ठीक है, तो आज नहीं भी होता है तो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट, कल उसको पूरा कर लो। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगी मेल आईडी है आपके पास तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सो वी कैन डू कोड क्वेश्चन फिनिश बाय टुमारो। सो रिकर्जन खत्म करो एंड देन जंप टू लिंक लिस्ट। फाइन, जितना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है अपने लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आपने जो है वो लिंक लिस्ट बिल्ड करना जो है वो सीख लिया है। ठीक है, अब मान लो p के वैल्यू जो है वो नल के बराबर नहीं हो, है ना, कंडीशन पास कर रहे हो आप, सो यूजिंग a फॉर लूप टू प्रिंट एन एरे। तो ये सारे कंडीशंस आप एक बार चेक करके देखना। ठीक है, और मैं एक सिंपल प्रोग्राम आपको बताता हूँ कि टेस्टिंग द नोड क्लास, कि नोड क्लास बनता कैसे है और उसका आउटपुट आता कैसे है। ठीक है, और अभी चिराग ने बोला था कि सर अगर इनपुट यूजर करवाता है तो फिर हम कैसे काम करते हैं एंड हाउ इट विल डन। सो इनपुट वाला स्कैनर वाला चिराग आपका टास्क है, आप करके आना एक बार, जैसे पहले करा था हमने वैसे ही। ठीक है, सो टेस्टिंग अ नोड क्लास इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो जस्ट फोकस ऑन इट। अभी जो तुमने पढ़ा था वो सिंटेक्स था, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखो। ये प्रोग्राम आप मेरे साथ साथ करो और JDoodle पे चलाना या JDK पे। ठीक है, otherwise I'll share this material with you on Chalkpad and mail also. So now we are doing testing a node class. So what basically we are doing in node class, so if we are writing public class test node, ये लिखते थे ना, public class test node, टेस्ट का T कैपिटल, ठीक है, पब्लिक का P स्मॉल। तो जो पहला वर्ड आ रहा है उसको आप लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना, और यहाँ से जैसे ही आपने ऐसा लिखा यहाँ पे आपका प्रोग्राम शुरू हो गया, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट आने वाला है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में के बाद वापस यहाँ से आपका मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम शुरू हो गया। अब नोड के स्टार्ट में नया नोड डाला आपने, यानी कि नोड के, है ना, स्टार्ट में, नोड के स्टार्ट में, यानी कि आप जब लिखते थे स्कैनर C या स्कैनर S, यानी कि स्कैनर वो क्लास है जिसके ऑब्जेक्ट S के अंदर तुम कुछ डेटा
पॉइंट करा देते हैं। फाइन, सो ऑब्जेक्ट डॉट आई मीन मेथड, obj डॉट मेथड, हमेशा याद रखना obj मेथड, उसके अंदर आप असाइन कर रहे हो न्यू नोड। तो न्यू से आप उसको असाइन कर रहे हो। अभी हमने क्या करा था, 22 असाइन करा था ना, सबसे पहले हमने 22 करा था। अब देखना हमने सिर्फ यहाँ पे 22 करा है, लास्ट वाला कोड जो है उसको रिकॉल करना। मैं वापस दिखा देता हूँ, ये देख लो, ठीक है। ये लूप वाला जो येलो हाईलाइट में आ रहा है, इसको बड़े गौर से देख लो। हिमांशु, चिराग, गौरव, एवरीवन, ठीक है, देख लिया। अब आओ नेक्स्ट में, ये हो गया आपका नोड स्टार्ट, न्यू नोड 22 कर दिया आपने। अब नोड पी के अंदर आप स्टार्ट डाल दो, चलेगा। नोड पी के अंदर आप स्टार्ट डाल दो, बिल्कुल दौड़ेगा, है ना। अब फॉर लूप लगाया आपने। फॉर लूप के अंदर आपने क्या करा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था, फॉर लूप के अंदर अपन ने क्या करा, इंट i इक्वल्स टू 1, इंट i इक्वल्स टू 1, i को जो है वो लेस देन 5 ले लो या 4 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, i प्लस प्लस करवा लो, बाहर आ जाओ, ठीक है। अब p इक्वल्स टू आपने क्या लिखा, p डॉट नेक्स्ट, यही सीखा है हमने। अब बताओ, मैंने जो बताया आपको उसमें कहीं से भी कोई क्लैश है? मैं कुछ भी ऐसा अलग बता रहा हूँ जो आपको मैंने थ्योरी में नहीं बताया था? नहीं ना। अगर उसमें क्लैश आएगा तब आप डेफिनेटली क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपने बताया कुछ और था और यहाँ हो कुछ और रहा है। p नेक्स्ट जो है p के अंदर डाला और p नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड डाल दिया। p नेक्स्ट के अंदर न्यू नोड डाल दिया और वो क्या डाला था अपन ने, 22 प्लस 11 इंटू आई और क्लोज कर दिया। बाहर आए, टर्मिनेट करा, बाहर आए, सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने ये सारी चीजें चला दी तो अब हम क्या कर सकते हैं, फॉर लूप लगा सकते हैं वापस। तो फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप के अंदर p के अंदर स्टार्ट डाल दिया, फॉर लूप में p के अंदर स्टार्ट डाल दिया। देखो ये क्वेश्चन कर लिया ना, लिंक लिस्ट में कहीं से भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एटलीस्ट इंसर्शन और डिलीशन में। p के अंदर आपने स्टार्ट डाल दिया और कंडीशन क्या दे रहे हो, p इज नॉट इक्वल्स टू नल, डेफिनेटली। तो p इज नॉट इक्वल्स टू नल, चलेगा। और नेक्स्ट टाइम में p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, कुछ भी अलग नहीं करा, ये फॉर लूप चला दिया। अब सिस्टम आउट प्रिंटलन यानी SOPLN, इसको आप लोग खुद लिख लेना, ठीक है। p डॉट डेटा आपने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, बाहर आए और इसको टर्मिनेट कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब वापस आप एक बार और फॉर लूप लगा रहे हो ताकि आपको बार बार मेहनत ना करना पड़े। तो SOPLN p डॉट डेटा, यहां से बाहर आए, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर गए, फॉर लूप में आपने लिखा p इक्वल्स टू स्टार्ट, ठीक है। p इक्वल्स टू स्टार्ट, p इज नॉट इक्वल्स टू नल, और क्या कंडीशन दे सकते हैं, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, p इक्वल्स टू p डॉट नेक्स्ट, यहां से आ गए हम बाहर। और सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन पहले क्या डाला था, p डॉट डेटा, अब डालोगे सिर्फ p जो बचा हुआ है ना, SOPLN ब्रैकेट के अंदर p पास कर दिया आपने, इससे आ गया बाहर, SOPLN p को प्रिंट कर दिया। यहाँ पे आपने कितने कर्ली ब्रेसेस ओपन है, 2, तो आपने 2 कर्ली ब्रेसेस क्लोज करा। अब इसके नीचे आप क्लास नोड शुरू करते हो, यहाँ पे प्रोग्राम आपका खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे आप करते हो क्लास नोड, ठीक है। यहाँ से आपका जो है वो क्लास शुरू हुआ, क्लास नोड करते हो। अब उसकी बॉडी जो होगी वो क्या होगी,
इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगी एंड द फाइनल क्लोजिंग इज दिस। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस क्लास नोड के अंदर जो अभी हमने पढ़ा है वो कौन सा आएगा लिस्टिंग, जितना हमने अभी तक पढ़ा? एनी आंसर? सबसे पहले पढ़ा था यस हिमांशु, यू आर राइट, बट स्पेसिफिकली बताओ कौन सा डेटा आएगा यहाँ पे हिमांशु? लेट मी चेक व्हाट योर आंसर इज। डेटा और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन वाला। अच्छा, आपको याद है कि जो इससे पहले हमने पढ़ा था जावा वाला प्रोग्राम, वो क्यों नहीं आएगा इसमें? जावा वाला प्रोग्राम के अंदर जो हमने क्लास नोड बनाया था वो एज इट इज पेस्ट करते हैं ना अपन। इसको मैं करता हूं सेव, ठीक है, और जावा वाला जो प्रोग्राम हमने बनाया था उस पे चलते हैं, ये वाला सेकंड केस, रिमेंबर? सो वी हैव टू पिक दिस अप। फाइन हिमांशु, सबको समझ में आया? यहां से कॉपी करा। अब देखो कोई चीज जो है मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब यहाँ के इस कर्ली ब्रेसेस में इसकी बॉडी आएगी, इस बॉडी के अंदर आपने ये डाला और इसको जो है हमने फ्री कर दिया नंबर्स। इट इज फाइन टू एवरीवन नाउ। अब इसको रन कराओ और मेरे को आंसर बताओ फटाफट। हिमांशु इट इज फाइन, गौरव समझ में आया? वहां से जो हमने ये उठाया था ये एज इट इज ले लिया, इसमें प्राइवेसी प्रोवाइड कर दी। You can do it without using privacy also. So this can be done like this. So it will give the output like 22, 33, 44, 55, 66. Fine. और उसका मेमोरी एड्रेस भी दे देगा नेक्स्ट वाले का, ठीक है? इट कुड बी लाइक एनीथिंग, node@ something something something. इजी है, सबको समझ में आया? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं गौरव। नेक्स्ट फेज में हम ये भी देखेंगे कि इक्वल इंटरवल में अगर आप करना। अभी तो देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था, तो हमारे को एक पैटर्न यहाँ पे पता चल गया था, तो हमने उस तरीके से इसको यूज किया जो आपको ऐसे दिख रहा है। अब ऐसा हमेशा थोड़ी होगा, आपको कोई भी एलिमेंट कैसे भी इंसर्ट करना होगा। सो हाउ वी विल इंसर्ट दैट एलिमेंट? फाइन। सो यहाँ पे गौरव इंपॉर्टेंट ये है रिमेंबर करने का कि द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इन सच अ स्टेटमेंट, here the first thing is that happen the evaluation part कि 22 plus 11 into I जब हम कर रहे हैं, when I equals to 1 it will evaluates to 33, when I equals to 4 it will evaluates to 66. So after the value is obtained, it is passed to the next class constructor at line number next line. Fine. So the class construct a node with that value in its data field and null in its next field. डेटा फील्ड में वो वैल्यू लेगा और नल जो है वो नेक्स्ट फील्ड के अंदर लेगा, ठीक है? और हमेशा जो कंस्ट्रक्टर है वो रिटर्न करेगा रेफरेंस नोड ऑब्जेक्ट का जो p.next प्रोवाइड करता है, ठीक है? सो द की इज दैट द असाइनमेंट आर मेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट and we know that p is not updated, fine, after the next field is inserted. So here first the next field is set to point new node, then loop control variable p is advanced to the next node. Fine. तो ये जो p है वो एडवांस होता रहता है नेक्स्ट नोड से नेक्स्ट नोड पे इस तरीके से। तो अब हम जब नॉर्मल ऐसे कोई एलिमेंट इंसर्ट करोगे, अब जैसे मान लो इसने पहला एलिमेंट स्टार्ट जो है करा, स्टार्ट का सबसे पहले आपको ये एड्रेस बताएगा, तो आपका कुछ ऐसा निकल के आएगा। ये देखो, ये वाला प्रोग्राम पहले गौर से देख लो सारे जने, ठीक है? मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, इसका आउटपुट आपके पास कैसा आएगा जब आप इसको रन कराओगे तो आपको पता चलेगा। मैं यहाँ से टेबल कॉपी किया और
ये टेबल कॉपी करके मैं इधर पेस्ट कर दिया। अब ये क्या शो कर रहा है, सबसे पहले स्टार्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा नेक्स्ट छोड़ दो, यहाँ पे मैं एक और पार्ट दे दूंगा बाद में अगर जरूरत हुई तो चलेगा। सबसे पहले ये शो कर रहा है कि स्टार्ट वाला पार्ट, तो स्टार्ट जब शुरू होगा तो स्टार्ट शुरू होते ही कुछ एक्स डी डब्ल्यू 4 5 6 7 इसका कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। पहला यही स्टेप होएगा। दूसरा आया आपका स्टेप, स्टार्ट के तुरंत बाद आ गया 22, ठीक है। तो 22 जो है वो डेटा वाला पार्ट में आएगा। अब उसका भी कोई मेमोरी एलोकेट होएगा, एरे नहीं है इसलिए जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस मेमोरी हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा 33। 33 वाले पार्ट में 33 वाले पार्ट में इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और जो 22 था उसके नेक्स्ट पार्ट में 33 का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो अभी ये वाला एज इट इज कॉपी करूं और एज इट इज यहाँ पेस्ट कर दूं, ठीक है। सो इट इज बेसिकली पॉइंट टू नेक्स्ट, याद रखना। तो 22 के नेक्स्ट में ये वाला एड्रेस, 33 के नेक्स्ट में 44 का एड्रेस, तो यहाँ पे आया तुम्हारा 44। 44 यहाँ पे आया तो इसका कुछ एड्रेस होएगा, तो हम इसको एज इट इज कॉपी करेंगे और ये वाला एड्रेस यहीं पे मेंशन था नेक्स्ट वाले पार्ट में, ठीक है। और 44 के नेक्स्ट में जो है वो किसका एड्रेस आएगा, 55 का, फिर आता है 66। तो अब समझ में आ रहा है। अब इसमें इस 55 का एड्रेस कहां से पता चलेगा, इसके नेक्स्ट से। तो यहाँ पे जो चीज तुम दोगे वही एड्रेस यहाँ पे शो होएगा, मतलब इसके वैल्यू पे जाएगा कि 55 पे। अब ये एड्रेस पे आप गए तो आपको इसके नेक्स्ट का एड्रेस पता चला 66 का, जो कि कितना है, इतना है, ठीक है। अब 66 का आपको एड्रेस पता चला तो आपने यहाँ पे 66 का एड्रेस लिख दिया एज इट इज, ठीक है। और 66 हमेशा किसका एड्रेस देगा, 0 इंटू 0 कर दो या नल कर दो, 0 इंटू 0, ठीक है। अब क्लियर है सबके कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है ये। एनी आंसर, एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। सही है, जो कल पढ़ा था एज इट इज वो वैसे हम यहाँ पे इसको परफॉर्म कर रहे हैं। सो द 5 नोड ऑब्जेक्ट इज देयर फॉर यू। अब नाउ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इनटू लिंक लिस्ट, ये भी हम कल देखेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, ये तो सेम एलिमेंट को इंसर्ट करना हुआ, अगर मान लो एक पैटर्न में है तो ऐसे होगा, ठीक है। तो अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आप दूसरे एलिमेंट्स में इंसर्ट कर पाओ। So just go through with geeks and tutorialpoint.com. Fine, then we will see how we will insert other elements also. Don't worry about that in Java. ये प्रोग्राम रन कराया किसी ने, एनी स्टूडेंट, हिमांशु, गौरव, रन कराया इसको, इशिता, एनीवन, अर्शिता, विजया, वर्तिका, अभिमन्यु, अमन, ओके चल पड़ा। चिराग, रन हो रहा है, परफेक्ट। समझ में आ रहा है सबके, किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत यहाँ तक। अब इस कोर्स मटेरियल को आप अच्छे से पढ़ना, कोई दिक्कत आएगी यू कैन गेट बैक टू मी, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, फाइन। और कोड क्वेश्चन जो है रिकर्जन तक मेरे को कल चाहिए, तो कल मुझे अपडेट करना जिनका बचा हुआ हो या कोई इशू हो। सो वी विल डिस्कस इट और आई विल क्लियर इट ऑन मंडे। सो वी विल हैव टाइम फॉर मंडे आल्सो, नॉट एन इशू, फाइन। एक बार इस प्रोग्राम को चलाओ सारे लोग एंड इन मीनवाइल मैं जो है अटेंडेंस देता हूँ, ठीक है।
किसी का एरर आ रहा है इस प्रोग्राम में जो अभी हमने पढ़ा है? ये कोड क्वेश्चन पे चलाया आपने हिमांशु? ये वाला पार्ट कोड क्वेश्चन पे चलाया, जे डूडल पे चलाया? टेम्प के हेड में नेक्स्ट में डाला, हाँ ठीक है। आपने एक टेम्पररी वेरिएबल ले लिया है, इफ एल्स दोनों चला दिया है, ठीक है। मेरा जो है वो फॉर लूप करके काम हो गया है, तो लॉजिक सेम है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। और कोई जो इसको सॉल्व करा है? फटाफट इस प्रोग्राम को रन कराओ। Let me share it with you. This is the program you have to run. So just make it run and get back to me. Mute yourself. हुआ सबका ये क्वेश्चन? फटाफट करो, मेरे को अटेंडेंस मार्क करनी है। बताओ हुआ तो लगाऊं अटेंडेंस, नहीं तो छोड़ दूं? ठीक है मानसू, जे डूडल पे चल पड़ा, ठीक है। जेडीके में भी देख लेना चला के। आई ऑलवेज प्रेफर जेडीके, फाइन। ऑनलाइन टूल पे भरोसा नहीं मेरा। ओके मानसू, एनी अदर क्वेश्चन? किसने सॉल्व करा इसको? अभी अगर मैं भेजूं कॉपी पेस्ट कर लो तो फटाफट कर लोगे कुछ चेंजेस करके, है ना? नेक्स्ट हम स्टैक करेंगे, स्टैक क्यू सारे आएंगे, बट इट इज, आई मीन इट्स नॉट नाउ, इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट इट। तो अभी लिंक लिस्ट चलेगा। अभिमन्यु राणा, Abhimanyu Rana, unmute yourself and pay attention to your roll call. Abhimanyu Rana, absent. Abhishek 1004. बता रहा हूँ गौरव, पी वाला कंसेप्ट वापस आ गया। अभिषेक 1004 एब्सेंट।
अभिषेक कौंडल एब्सेंट, अभिमन्यु सिंह राणा एब्सेंट, अभिषेक वर्मा प्रेजेंट, Present, sir. आकांक्षा प्रेजेंट, Present, sir. अक्षय, अमन राणा, अक्षय इज प्रेजेंट, Present, अमन sir. राणा, Present, sir. अमन शर्मा, अमन शर्मा इज देयर, अमन शर्मा, यस सर। क्या टाइम क्यों लगाते हो अमन बताने में? सर बोल अंक- माइक ऑन नहीं हो रहा था। ओके, अंकित शर्मा, Present, अंकित शर्मा, एनी, Present, sir. अंशुल, Present, sir. अनुज, Present, sir. अनुज वशिष्ठ, Present, sir. अनुराग रांगरा, Present, sir. अनुष, अनुष एब्सेंट। एक चीज बतानी है तो अभी जाना नहीं, ठीक है? अनुज वशिष्ठ, अनुराग रांगरा हो गया, अनुष इज देयर, Yes, sir. ओके, अर्पिता शर्मा, Present, sir. अर्शिता, अर्शिता, Present, sir. Present, sir. अरुण, Present, sir. आर्यन मल्होत्रा, Present, sir. आशुतोष नेगी, Present, sir. आयुष बंसल, Present, sir. आयुष मिश्रा, आयुष मिश्रा, आयुषी, Present, sir. भुविन, Yes, sir. बिपाशा, Present, sir. बोधि, बोधि, बोधि एब्सेंट है आज, बोधि वर्मा, बोधि इज एब्सेंट, सुमंत रेड्डी, सुमंत रेड्डी, चिराग चावला, प्रेजेंट सर। चिराग कौशिक, Present, sir. दीपांशु, Yes, sir. दीपेश, दीपेश, दीपेश इज एब्सेंट, देवांश, देवांश, ध्रुव, प्रेजेंट सर। देवांश इज नॉट देयर, okay, देवांश is absent, दीपेश is absent, ध्रुव is there, दीक्षिता, Present, sir. गौरव कुमार, Present, sir. गौरव सिवाज, गौरव सिवाज एब्सेंट है, गीतांजलि, Present, sir. हरलीन कौर, हिमांशु शर्मा, Present, sir. Present. Harleen, present. ओके ओके हरलीन, ओके, हिमांशु शर्मा is हिमांशु there, ऋतिक present. रोशन, इशिता Present, sir. is there, ओके, जयेश मुंद्रा, प्रेजेंट कनक सर। गोस्वामी, ओके जयेश, थैंक यू फॉर Present. कमिंग, Present, sir. कृष्णा मूडी, Present, sir. मानिक तोमर, Present, sir. मंजोत, मंजोत इज देयर, Present, sir. मन्नत, Present, sir. मेहुल, मेहुल, मेहुल इज एब्सेंट, मुकुल, Present, sir. ओके, मुस्कान, Present, sir. नंदकिशोर, नवदीप, नवदीप, नीरज, निखिल, Present, sir. नीरज नहीं है, आया तो था, नितिन सैनी,
Present, sir. Paras Chabra. Absent. Parminder. Prateek. Yes, sir. Prashant. Yes, sir. Yes, Neeraj, you are present. Priyanshu. Present, sir. Rajat Chaudhary. Present, sir. Riya. Riya is there. Prateek, you are present. Riya is there. Sachin Thakur. Sakshi. Present, sir. Okay, Sachin. Present, sir. Sakshi. हाँ Riya Present, लगा sir. दी. Yes. Sakshi. Excuse me, sir. Sachin हाँ जी. Present, sir. Sachin Thakur Sir, Sakshi. present है. Sakshi is Sakshi present. present. हाँ Sakshi is present. Shivam Mehra is present or absent? Shivam Sir, Mehra. present. Okay. Shivam Thakur. Present, sir. Spurs. Sumit. Present, sir. Tanveer. Present, sir. Vartika. Present, sir. Vijaya. Present, sir. Okay. हाँ जी. ठीक है, तो एब्सेंट कौन कौन है? पारस, मेहुल शर्मा, गौरव सिवाच, देवांश, दीपेश, बोधी वर्मा, अभिषेक 1004, सुमित कुमार यू आर प्रेजेंट, अभिषेक 1004 और अभिषेक कौंडल एंड अभिमन्यु राणा, आर यू देयर? Fine. So these are absent. अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो गौरव ने पूछा था. ठीक है. So we still have 5 to 10 minutes. So nothing to worry. हाँ गौरव, एक बार अनम्यूट करो और अब पूछो. Yes, sir. हाँ. सर ये जो हिमांशु, P dot Saturday data कोई है क्लास सर जो अभी हमने नहीं है, कोई अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं बताऊंगा. हाँ गौरव प्लीज बताइए. सर ये जो दो हमने फॉर लूप यूज करे हैं इसमें एक में P dot data प्रिंट किया है और एक में सिर्फ P प्रिंट किया है, तो सर इसमें क्या डिफरेंस है? एक में हमने पी डॉट डेटा यूज करा था. किस वाले में? पहले वाले में जो ग्रीन करा हुआ है वो पी डॉट डेटा, या ये वाला? ये जो अभी वापस ग्रीन कर रहा हूँ ये वाला, ये ग्रीन, ये वाले इसकी बात कर रहे हो? नो सर एक लास्ट वाला SOPLN P एंड SOPLN P dot data. इसकी बात कर रहे हो ना? यस सर. और ये SOPLN P डॉट डेटा, ये जो इसके जस्ट ऊपर ये ग्रीन में दिख रहा है जहाँ मैं Yes, कर्सर को मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो देखो ना, यहाँ पे स्टार्ट से शुरू हुआ P नॉट इक्वल टू नल, P जो है वो नेक्स्ट के लिए चला, तो पहले जो है वो चला रहा था वो नॉर्मल इंसर्शन पे, यानी 1 से लेके 5 तक पे. अब जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, अब बस लूप पे फॉलो करो. अब ये वाला पार्ट को कैसे रन कराएगा? ठीक है, ये वाला पार्ट को कैसे रन कराएगा? ठीक है, नॉर्मल नोड होता तो कैसे चलता, वो इस पे डिपेंडेंट होता. तो एक जो है वो नॉर्मल नोड के लिए चल रहा है, और ये फॉर लूप जो है वो अभी क्लोज नहीं हुआ है, इनर लूप आउटर लूप नहीं है. ये देख रहे हो, इनर लूप और आउटर लूप नहीं है. गौरव, यस यहाँ सर. तक कुछ समझ में आया? अगर मान लो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, अगर मान लो यहाँ पे अपना करली ब्रेसेस क्लोज हो जाता, तब तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मेरे को समझ में आता. लेकिन अभी ये चल रहा है, तो पहले किसके लिए चला? सही है, ठीक है. यहाँ पे ये खत्म हुआ, अब नेक्स्ट वाला फॉर जो है वो पी डॉट डेटा किसके लिए चलेगा? तो पी डॉट डेटा बेसिकली कर क्या रहा है? पी जो है वो एक्सेस कर रहा है उस डेटा को, ठीक है. और जो नॉर्मल पी है वो क्या कर रहा है? जो लास्ट में बचा रह गया अपने पास है ना, नल हो गया, नेक्स्ट वाला जो एलिमेंट लास्ट बचा वो पी जो है वो वहां पे प्रिंट कर दो. पी के अंदर जो भी बचा हुआ है, पी डॉट डेटा एक्सेस करता रहा, और लास्ट में जब उसके पी की वैल्यू नल हो जाएगी तो बस उसको एक्सेस कर लेगा. एक बार आप इसको जेडीके पे रन कराना,
और इसमें चेंजेस करना, इसको कमेंट बना देना और फिर देखना कि ये क्या आंसर देता है गौरव, फिर मेरे से पूछ लेना, देन यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। फाइन गौरव? ओके सर। ओके, स्पर्श यू आर प्रेजेंट। और कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? तो अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है, खुद भी प्रैक्टिस करना। इस फाइल को मैं शेयर करूंगा आपके साथ, तो एक बार पढ़ लेना एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम मी। अभी गौरव ने जो क्वेश्चन पूछा है वो बाकियों को समझ में आया? एक्चुअल वैल्यू जो रेफरेंस में मैंने आपको शो करके बताया था, यहाँ पे आ जाओ गौरव, तो मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ डेटा को। अब यहाँ पे आ जाओ गौरव, ये वाला पार्ट देखो, ये जो अपने आपका लिंक लिस्ट बन के तैयार हुआ है, ये वाला पार्ट देखो। अब लिंक लिस्ट जो बन के तैयार हुआ है, वी आर हैविंग लास्ट लाइन ऑफ आउटपुट रिपोर्ट दैट 5 नोड्स ऑब्जेक्ट स्टोर्ड, फाइन, 5 मेमोरी एड्रेस है। सो एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड इन द रेफरेंस वेरिएबल start.next, start.next.next, start.next.next.next, start.next.next. 4 बार next चलेगा। So we usually draw a linked list using array to represent node references. Agree करते हो? So actual memory address अगर show करवाना है तो instead require more effort to see which node reference which. ठीक है? तो अगर हम लिखते हैं p equals to p dot next, p equals to p dot next, तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन आपको रिमेंबर करना यहाँ पे जरूरी है। दैट्स व्हाई p डॉट नेक्स्ट और p में फर्क है, यही फर्क है p डॉट नेक्स्ट में और p में। कि क्लास कंस्ट्रक्ट जो करेगा नोड को विद वैल्यू डेटा फील्ड एंड नल, और उसका फिर नेक्स्ट फील्ड करेगा। तो जब आप इसको लास्ट वाले लाइन को जो p है उसको आप अगर कमेंट बना दो और फिर आप JDK में या JDoodle पे रन कराओ, you will get a full concept गौरव कि why we are doing this. Fine, अगर तब भी नहीं समझ में आएगा then I'll show you how it is getting done. तो ये समझ लो कि तुम्हारा टास्क है, इसको करके आना और बताना मेरे को कि सर अच्छा ये समझ में आया, ये हो रहा है। ये एक मैं टिप्स दे देता हूँ आपको, एक टिप कि फर्स्ट नेक्स्ट फील्ड जो है वो हमेशा सेट होता है नए नोड को बताने के लिए, ये तो हमें पता है। लूप कंट्रोल वेरिएबल p है, हमारा जो p है वो लूप कंट्रोल वेरिएबल है, वो हमेशा एडवांस करेगा नेक्स्ट नोड पे। तो एक लिमिट पे ही तो एडवांस करेगा ना भाई, एक लिमिट पे p डॉट नेक्स्ट चलेगा, अदरवाइज p डॉट डेटा प्रिंट करेगा। अगर उसके बाद वो सारा डेटा उसका नेक्स्ट वाला खत्म हो जाएगा तो क्या प्रिंट करेगा? एग्जैक्टली p प्रिंट करेगा ना गौरव। अब समझ में आया? यस सर। और यहाँ पे तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, देख रहे हो मैंने करली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। इसके बाद कुछ भी अब इनपुट नहीं हो रहा है, अब सिर्फ तुम क्लास यूज करके उसके ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस कर रहे हो प्राइवेट और पब्लिक मोड में, एक्सेस मॉडिफायर यूज करके। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ओनली। क्लियर है कंसेप्ट? अब एक बार उसको है ना कमेंट बना के चला के देखना, यू विल हैव अ फाइन कंसेप्ट नाउ। स्पर्श आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है शायद, इसलिए यू हैव नॉट सीन योर अटेंडेंस, आई गेस इट्स मार्क्ड, वेरी मच मार्क्ड। गौरव ने भी नहीं करा रखा है इसलिए नहीं दिख रहा। सर व्हाट? अगर आपने रजिस्टर नहीं करा रखा होगा ना, जैसे आपका 0 अटेंडेंस सर मुझे दिख रहा है सर, मैंने करा दिया। अच्छा बस करा लिया। स्पर्श बोल रहा है कि इसने नहीं कराया, इसका दिख नहीं रहा, बट स्पर्श प्रेजेंट हो आप। सर जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ सर वैसे ही सारी डिटेल्स आ गई। एग्जैक्टली, स्पर्श प्रेजेंट हो आप। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं मंडे को। It's done, Spurs. You can leave the class now. Thank you.